जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे भारत के संसाधन एवं उपयोग, जो जियोग्राफी से लिया गया है। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, संसाधन के विषय में प्रसिद्ध भूगोलविद जिमरमैन ने कहा था कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। चलिए, इस कथन का तात्पर्य यह है कि संसाधन कोई भी वस्तु तब कहा जाएगा जब उसका उपयोग मानव अपने लिए करे। संसाधन, देखिए संसाधन होता क्या है पहले ये समझते हैं। तो संसाधन वैसी वस्तुओं को कहते हैं जो मानव के लिए उपयोगी हो, यानी मानव के काम में लाया जाए। तो जिमरमैन जो प्रसिद्ध भूगोलविद हैं, उन्होंने कहा था कि संसाधन होते नहीं बनाए जाते हैं, यानी कि संसाधन कोई भी वस्तु जब तक उसका मानव उपयोग नहीं कर रहा है वो संसाधन नहीं कहलाएगा। वो संसाधन कब कहलाएगा? जब उसका उपयोग मानव अपने लिए करे। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति का मतलब होता है कि जहां से वो बनते हैं। तो उत्पादन के आधार पर, यानी उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं, जैव और अजैव। जैव और अजैव संसाधन होंगे। जैव का मतलब कि जो सजीवों से बना हो, जैसे पेड़ पौधे से लकड़ी बनता है, ठीक है, कोयला बनता है, तो ये जैव संसाधन में आ जाएंगे। लेकिन ईंट कह देगा, ईंट पत्थर, ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे जी? अजैव संसाधन हो जाएंगे। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। उसी तरह से अगर उपलब्धता के आधार पर कहे संसाधन उपलब्ध हुए हैं कहाँ से, तो संसाधन दो प्रकार के, एक प्राकृतिक संसाधन और एक मानवकृत संसाधन। प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन होते हैं जिसको मानव नहीं बना सकता, जिसको मानव नहीं बनाता है, जिसको प्रकृति ने बनाया है। जैसे नदी हो गया, मिट्टी हो गया, पर्वत हो गया, ये हवा हो गया, ये किसने बनाया है? तो ये मानव नहीं बनाया है, इसका मतलब प्रकृति बनाया है। और जब प्रकृति बनाया है तो वैसे संसाधन को प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। इसी तरह से एक और संसाधन होता है, जैसे पुनः प्राप्ति के आधार पर। पुनः प्राप्ति के आधार पर संसाधन दो तरह के होते हैं, एक नवीकरणीय संसाधन होता है, एक नवीकरणीय संसाधन होता है, जिसको कहते हैं रिन्यूएबल नवीकरणीय संसाधन। और एक होता है अनवीकरणीय संसाधन, जिसको कहते हैं नॉन रिन्यूएबल। देखिए, ये हो गया पुनः प्राप्ति। तो वैसा संसाधन जिसका उपयोग करके, ठीक है, फिर प्राप्त कर सकते हैं उसको, यानी उपयोग करने के बाद फिर प्राप्त कर सकते हैं, उसको हम लोग कहेंगे नवीकरणीय संसाधन। जैसे सौर ऊर्जा, सूर्य से ऊर्जा हम लोग डेली प्राप्त करते हैं, तो इसको हम लोग कहेंगे नवीकरणीय संसाधन। और नवीकरणीय संसाधन जैसे हो गया कोयला, पेट्रोलियम, खनिज, तो ये क्या हो गया जी? अनवीकरणीय। क्यों? क्योंकि इसको यूज़ कर लेंगे, समाप्त होने के बाद फिर से प्राप्त नहीं कर सकते हैं। उसको प्राप्त करने में, कोयला बनने में, पेट्रोलियम बनने में लाखों हज़ारों वर्ष लग जाएंगे। इसीलिए ऐसे संसाधन को हम अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। आगे है कि वर्तमान परिवेश में सेवा को भी संसाधन माना जाता है। जी हाँ, सेवा संसाधन है।
क्यों? क्योंकि मानव का उसके लिए उपयोग हो रहा है। जैसे मान लीजिए कि किसी को अगर बिहार से दिल्ली जाना हो तो बस पकड़ेगा, ट्रेन से जाएगा या हवाई जहाज़ से जाएगा। तो ये जो वस्तु हुए हवाई जहाज़, ट्रेन, ये सब क्या कर रहे हैं? जी सेवा कर रहे हैं और मानव के लिए उपयोगी है, इसीलिए इसको हम संसाधन कह सकते हैं। नेक्स्ट है कि संसाधनों का नियोजन एक अत्यंत जटिल प्रक्रिया है। बहुत जरूरी है जी, ये संसाधनों का नियोजन बहुत जरूरी है और ये एक दिन से नहीं हो सकता है और एक व्यक्ति इसको नियोजित नहीं कर सकता है। इसमें सभी मानव जाति को भागीदारी लेनी पड़ेगी, जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी, ताकि संसाधन का संरक्षण हो सके और हमारे आने वाले पीढ़ियों को भी ये उपयोग के लिए बना रहे। नेक्स्ट है कि मानव संसाधन के विवेकपूर्ण इस्तेमाल से ही जापान विकसित देशों की श्रेणी में आ गया है। देखिए आपको बता दें कि जो जापान है यहाँ पर जो मानव इतने विवेकशील हैं, इतने मेहनती हैं, चूँकि यहाँ पर बहुत सारे संसाधन नहीं पाए जाते हैं, फिर भी यहाँ के मानव इतने विवेकशील हैं कि वे उसी संसाधनों के विवेकपूर्ण इस्तेमाल से आज विकसित हो गया है। जापान एक ऐसा देश है जो प्राकृतिक संसाधन में अत्यंत विपन्न है। विपन्न मतलब गरीब होता है, विपन्न मतलब गरीब होता है, किंतु मानव संसाधन के मामले में अत्यंत संपन्न है। संपन्न मतलब बहुत क्या है जी? विकसित हो गया है, धनी है। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। इसका तात्पर्य ये है कि हमारे पास पेट भरने के लिए यानी खाने के लिए हमारी जो मिट्टी है, यानी भारत की जो मिट्टी है, भारत की जो मिट्टी है बहुत उपजाऊ है, बहुत उपजाऊ है। इसीलिए भारत को हम लोग क्या कहते हैं जी? तो कृषि प्रधान देश कहते हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं कि यहाँ पर पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए, लेकिन हम लोग गरीब हैं, यानी हमारे पास पैसा नहीं है उतना, हम लोग अमीर नहीं है, हमारी आर्थिक व्यवस्था क्या है जी? तो कमज़ोर है।